Bismillahirrahmanirrahim. Importance of biodiversity. 5 reasons why biodiversity matters. 5 रीज़न कौन से हैं कि जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका मकसद क्या है टू ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमी एंड वेल बीइंग। इंसान की सेहत की तरफ क्या इफ़ेक्ट है, इकोनॉमी की तरफ और योर वेल बीइंग, इन पे क्या इफ़ेक्ट्स करती है और इसका मकसद क्या है। तो protecting biodiversity is not only good for the natural ecosystem. Protecting biodiversity is not only good for natural ecosystem. Biodiversity को प्रोटेक्ट करना ना सिर्फ कि नेचुरल इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है बट आल्सो फॉर कम्युनिटीज़ दैट इनहेबिट दैम, बल्कि ये उन कम्युनिटीज़ को भी बचा लेता है जो कि उसके अंदर रह रही होती हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ क्रिटिकली इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमीज़ एंड लिवलीहुड। तो जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत बहुत ज़्यादा अहम है इंसान की सेहत के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और जो लिवलीहुड्स हैं इंसान की ज़रूरियात हैं उनके लिए। ह्यूमन हैव काज्ड द लॉस ऑफ 83% ऑफ ऑल वाइल्ड एनिमल्स एंड हाफ ऑफ ऑल प्लांट्स। इंसान जो हैं वो 83% जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं और प्लांट हैं उनमें से हाफ उनका लॉस कर चुके हैं, उन्हें ज़ाया कर चुके हैं, खो चुके हैं। टू मार्क द इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो मनाया जाता है। देयर हेयर आर 5 रीजंस व्हाई बायोडाइवर्सिटी टू ह्यूमंस, कि बायोडाइवर्सिटी की वजह क्या है इंसानों के लिए, ये किस लिए अहम है एंड व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, और हमें इसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है। बायोडाइवर्सिटी इज़ क्रिटिकली इम्पोर्टेंट टू योर हेल्थ, टू योर सेफ्टी, प्रोबेबली टू योर बिजनेस और लिवलीहुड। बायोडाइवर्सिटी, दी डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज़, बिटवीन स्पीशीज़ एंड ऑफ इकोसिस्टम। डाइवर्सिटी क्या है, स्पीशीज़ के अंदर, स्पीशीज़ के दरमियान, इकोसिस्टम के दरमियान। इज़ डिक्लाइनिंग, कम हो रही है ग्लोबली, पूरी दुनिया में, फास्टर देन एनी अदर टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत तेज़ी से ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी स्पीशीज़ के दरमियान, इकोसिस्टम्स के दरमियान, ये स्लोली स्लोली कम होती जा रही है। द वर्ल्ड्स 7.6 बिलियन पीपल रिप्रेजेंट जस्ट 0.01% ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स बट वेट। पूरी दुनिया में 7.6 बिलियन लोग हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं सिर्फ 0.01% जितनी भी लिविंग थिंग्स का वेट है उन्हें। बट ह्यूमैनिटी हैज़ काज्ड द लॉस ऑफ 83% ऑफ ऑल वाइल्ड मैमल्स एंड हाफ ऑफ ऑल प्लांट्स। लेकिन जितने भी इंसानों ने 83% जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं और उनमें से हाफ जो प्लांट्स हैं उन्हें ज़ाया किया है, उनका नुकसान किया है। Biodiversity loss and ecosystem collapse is one of the top 5 risks in the World Economic Forum 2020 Global Risk Report 2। बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान है, इकोसिस्टम का जो तबाही है, ये टॉप पे जा रही है। टॉप 5 रिस्क हैं पूरी दुनिया को, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 में ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट दी है। इन सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेट जब करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, वी ब्रेक डाउन द 5 वेज इन विच बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट आवर इकोनॉमिक्स एंड इन्हेंसेस आवर वेलबींग। तो हम क्या करते हैं कि हम तोड़ देते हैं वो 5 वेज जिसके ज़रिए से बायोडाइवर्सिटी हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी इकोनॉमिक्स को सपोर्ट कर रही है और हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए मदद कर रही है। एंड हैज़ द पोटेंशियल टू डू इवन मोर, और इससे भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश में है। बायोडाइवर्सिटी इंश्योर हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। अब ये वो बेनिफिट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि बायोडाइवर्सिटी मैटर्स क्यों करती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी इंश्योर करती है हेल्थ को और फूड सिक्योरिटी को। बायोडाइवर्सिटी अंडरपिन्स ग्लोबल न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है जितनी भी पूरी दुनिया में न्यूट्रिशन है और जो फूड सिक्योरिटी है उसके ज़िम्मेदार है। मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ वर्क टुगेदर, मिलियन अरबों खरबों की तादाद में जो स्पीशीज़ हैं वो मिल के काम करती हैं टू प्रोवाइड अस विद अ लार्ज अरे ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स। तो वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं हमें, बहुत ज़्यादा तादाद में फ्रूट्स, फल, सब्जियां, एनिमल प्रोडक्ट जो कि हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। बैलेंस डाइट जिसमें, बट दे आर इंक्रीजिंगली अंडर थ्रेट।
ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी हमें दे रही है, और बदले में क्या है कि उससे ही खतरा है। जो खतरा उसे है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इंसान इतनी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी से लेने के बावजूद अपने ही बायोडाइवर्सिटी सिस्टम को, इकोसिस्टम्स को तबाह कर रहा है। एवरी कंट्री हैज़ इंडिजिनस प्रोड्यूस। हर कंट्री जो है वो इंडिजिनस प्रोड्यूस, वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है। सच एज वाइल्ड ग्रीन्स एंड ग्रेन्स। इस तरह के वाइल्ड ग्रीन्स और ग्रीन्स है विच हैव अडाप्टेड टू लोकल कंडीशंस। ये क्या है, ये लोकल कंडीशंस में भी अडाप्टेड हैं, मेकिंग दैम मोर रेजिलेंट टू पेस्ट एंड एक्सट्रीम वेदर। इंसान उनमें जेनेटिक वेरिएशंस ला के उन्हें रेजिस्टेंट बना रहा है कि जो पेस्ट हैं वो उन पे अटैक ना कर सकें, और एक्सट्रीम वेदर यानी बहुत ख़राब मौसम में भी वो फसलें, वो चीज़ें, वो स्पीशीज़ ग्रो कर सकें। इन द पास्ट दिस प्रोड्यूस प्रोवाइडेड मच नीडेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर लोकल पॉपुलेशन। तो पास्ट में ये था कि यही जो चीज़ें थी ये प्रोवाइड करती थी बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर लोकल पॉपुलेशंस के लिए। अनफॉर्चुनेटली होएवर दी सिंप्लीकेशन ऑफ डाइट्स, लेकिन बदकिस्मती से कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाइट्स, प्रोसेस्ड फूड्स एंड पुअर एक्सेस टू फूड हैव लीड टू पुअर क्वालिटी डाइट्स। लेकिन सिंप्लीफिकेशन थी, डाइट्स जो खाने थे बिल्कुल सिंपल थे, प्रोसेस्ड फूड नहीं थी, और प्रोसेस्ड फूड्स जो थी और पुअर एक्सेस थी फूड को प्रिजर्व करने की, तो ये पुअर क्वालिटी डाइट्स होती थी वहाँ। एज अ रिज़ल्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। इसके नतीजे में क्या था कि 1/3 दुनिया का 1/3 पार्ट जो था वो सफ़र था माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से। 3 क्रॉप्स हैं, वीट, गंदम, कॉर्न एंड राइस, provide almost 60% of total plant-based calories consumed by humans। तो ये 60% प्लांट बेस्ड कैलोरीज जो कंज्यूम्ड होती हैं इंसानों के ज़रिए, ये हमें प्रोवाइड करती हैं। दिस लीड टू रिड्यूस्ड रेजिलेंसी इन आवर सप्लाई चेन्स एंड ऑन आवर प्लेट्स। ये लीड करती हैं रेजिलेंसी को रिड्यूस कर देती हैं, जो सप्लाई होती है चेन्स की in our plates। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ राइस वेराइटीज़ कल्टिवेटेड इन एशिया। बहुत सारी राइस की वेराइटीज़ हैं जो एशिया में कल्टिवेटेड की जाती हैं। हैज़ ड्रॉपिड फ्रॉम 10,000 टू जस्ट अ फ्यू डजन। वो क्या है, ड्रॉपिड हैं फ्रॉम 10,000 for just a few dozen। In Thailand, 50% of land used for growing rice and produce two varieties। थाईलैंड में 50% जो ज़मीन है वो चावल उगाने के लिए यूज़ की जाती है, जो कि 2 वैरायटी के होते हैं। राइस इज़ अ स्टेपल क्रॉप एंड फूड सोर्स इन थाईलैंड। थाईलैंड में राइस जो है ये स्टेपल क्रॉप है और ये फूड सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बट नाउ 50% ऑफ लैंड ग्रोइंग राइस ओनली कल्टिवेट्स 2 वेराइटीज़। लेकिन अब जो 50% ज़मीन का हिस्सा है उस पर ग्रो करवाए जा रहे हैं सिर्फ चावल, और वो 2 वेराइटीज़ के हैं। पीपल वंस अंडरस्टूड दैट द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ वाज क्रूशियल फॉर हेल्दी सोसाइटीज़। इंसानों को ये समझना चाहिए कि जो बचाव है स्पीशीज़ का ये बहुत ज़्यादा अहम है उनकी अपनी हेल्दी सोसाइटीज़ के लिए एंड इकोसिस्टम के लिए। We must ensure this knowledge remains part of our modern agriculture and food systems to prevent diet-related diseases and reduce the environmental impact of feeding ourselves। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये नॉलेज पहुंचाना पड़ेगा, हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम का भी हिस्सा बनाना पड़ेगा, और जो फूड सिस्टम है जो कि प्रिवेंट करते हैं डाइट रिलेटेड डिजीज़ को, उसमें हमें नेक्स्ट अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है फीडिंग आवरसेल्फ, तो हमें बायोडाइवर्सिटी की स्पीशीज़ को कंजर्व करना पड़ेगा, इनके बचाव करना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स फाइट डिजीज़। बायोडाइवर्सिटी क्या है, मदद करती है इंसान की कि इंसान बीमारियों से लड़ सके। Higher rates of biodiversity have been linked
टू एन इंक्रीज इन ह्यूमन हेल्थ। जितने भी हाई रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, ये लिंक्ड हैं इंक्रीज इन ह्यूमन हेल्थ, इंसान के साथ ये लिंक्ड हैं और ये इंसानी सेहत को बेहतर बनाते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर मेडिसिन। ज़ाहिर है कि हम पौधों से दवाइयाँ बनाते हैं, मेडिसिन हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 25% ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन मॉडर्न मेडिसिन आर derived from rainforest plants, while 70% of cancer drugs are natural or synthetic products inspired by nature। 25% जो ड्रग्स हैं वो मॉडर्न मेडिसन में इस्तेमाल हो रही हैं, वो कहाँ से ली जाती हैं? वो रेन फॉरेस्ट प्लांट से ली जाती हैं। जबकि 70% जो कैंसर की ड्रग हैं वो या तो नेचुरल है या फिर अगर उन्हें लेबॉर्ट्री में बनाया गया है, सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं, तो वो प्लांट से नेचर से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। दिस मीन दैट एवरी टाइम अ स्पीशीज़ गोज़ एक्सटिंक्ट। इसका मतलब है कि हर वक्त कोई ना कोई स्पीशीज़ को ख़तरा है। वी मिस आउट, हम मिस कर रहे हैं ऑन अ पोटेंशियल न्यू मेडिसन, कि जो नई मेडिसन बनने का जो पोटेंशियल है उसे हम मिस आउट कर रहे हैं। सेकेंड, बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू प्रोटेक्ट नेचुरल एरियाज हैज़ बीन लिंक्ड टू लोअर इंस्टेंसेस ऑफ डिजीज़ सच एज लाइम डिजीज़ एंड मलेरिया। बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो नेचुरल एरियाज हैं ये प्रोटेक्टेड हैं और ये लिंक्ड हैं लोअर इंस्टेंसेस ऑफ डिजीज़, यानी कि जो छोटे दर्जे पे होती हैं बीमारियां उनसे, जिनमें आ जाते हैं लाइम डिजीज़ और मलेरिया। वाइल दी एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ द वायरस काजिंग कोविड-19 इज स्टिल अननोन। जो कि अब रिसेंटली जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कोविड-19 वायरस जो है ये अभी तक नहीं जाना गया। 60% ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ ओरिजिनेट फ्रॉम एनिमल्स। 60% जो इन्फेक्शस बीमारियाँ होती हैं वो जानवरों की वजह से पैदा होती हैं। एंड 70% ऑफ एमर्जिंग इन्फेक्शस डिजीज़ ओरिजिनेट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ। और जो 70% नए इन्फेक्शंस करने वाली जो डिजीज़ हैं वो निकल रही हैं वाइल्ड लाइफ की वजह से। एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन encroach upon the natural world, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं ये दुनिया में, ये नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती माहौल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। थ्रू कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं? इंसान डिफोरेस्टेशन कर रहा है, अर्बनाइजेशन कर रहा है। वी रिड्यूस द साइज़ एंड नंबर ऑफ इकोसिस्टम। हम इकोसिस्टम का साइज़ जो है और जो नंबर है उसे ख़राब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट एनिमल लिव इन क्लोजर क्वार्टर्स, जिसके लिए एनिमल्स एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं, कॉल्ड क्लोजर क्वार्टर्स में आ जाते हैं, विच वन अनदर एंड विद ह्यूमंस। यानी कि अगर डिफोरेस्टेशन होगी तो इंसानी आबादी जो है और जो एनिमल्स की आबादी है वो एक दूसरे के करीब आ जाएगी। तो फिर उन्होंने एक दूसरे पे बैड इफेक्ट ही करना है। क्रिएटिंग आइडियल कंडीशन फॉर द स्प्रेड ऑफ जोनोटिक डिजीज़, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंडीशन पैदा हो जाती है जूनोटिक डिजीज़ की, यानी कि वाइल्ड लाइफ की वजह से डिजीज़ पैदा होने का ख़तरा होता है। ह्यूमन एक्टिविटी इज़ एरोडिंग द वर्ल्ड्स इकोलॉजिकल फाउंडेशन। इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं ये वर्ल्ड की इकोलॉजिकल जो फाउंडेशन है उसे ख़राब कर रही हैं। टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम है, तो टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम में ये देखें, नीचे से ऊपर जाते हैं। द अमेजोन हैज़ लॉस्ट 17% ऑफ इट्स साइज इन द पास्ट 50 ईयर्स। जो अमेजोन है उसने अपना 70% खो दिया है पिछले 50 सालों में अपना साइज। तो 32% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एरिया हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। 32% जो पूरी दुनिया का जंगल का एरिया था वो तबाह हो चुका है। 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ द वर्ल्ड टॉप सॉइल हैज़ बीन डिग्रेडेड। एक तिहाई दुनिया की जो टॉप सॉइल है वो डिग्रेडेड हो चुकी है, टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मोर देन 85% ऑफ वेटलैंड हैव बीन लॉस्ट। 85% जो वेटलैंड हैं वो तबाह हो चुके हैं। ओशनिक इकोसिस्टम, एट लीस्ट 55% ऑफ ओशन एरा, 55% जो समंदर का एरिया है इज़ कन्वर्टेड बाय इंडस्ट्रियल फिशिंग। वो कन्वर्ट हो चुका है इंडस्ट्रियल फिशिंग में। 50% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। 50%, 50%, यानी हाफ एंड हाफ जो पूरी दुनिया का कोरल रीफ सिस्टम है वो तबाह हो चुका है।
33% ऑफ फिश स्टॉक आर ओवरफिशड। 33% जो फ़िश के स्टॉक हैं वहाँ ओवर फिशिंग हो रही है, जिसमें फिशेस की बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्शन में जा रही हैं। स्पीशीज़ 83% पॉपुलेशन डिक्लाइन अक्रॉस फ्रेश वाटर स्पीशीज सिंस 1970। 83% पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है अक्रॉस फ्रेश वाटर की वजह से स्पीशीज़ की 1970 से ये काम स्टार्ट है। 60% पॉपुलेशन डिक्लाइन अक्रॉस वर्टिब्रेट स्पीशीज सिंस 1970। 60% जो पॉपुलेशन है ये कम हो रही है वर्टिब्रेट स्पीशीज़ की 1970 से लेके अब तक। 41% ऑफ नाउन इंसेक्ट स्पीशीज हैव डिक्लाइंड इन द पास्ट डेकर्ड्स मतलब पिछले 10 सालों में 41% जो इंसेक्ट जिन्हें हम जानते थे इंसेक्ट की स्पीशीज़ को वो कम हो चुके हैं, डिक्लाइन हो चुके हैं। ह्यूमन एक्टिविटी इज़ एरोडिंग बायोडाइवर्सिटी। इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं ये इरोड कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी को। ख़तरा है बायोडाइवर्सिटी को इनकी वजह से। बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट बिजनेस। बायोडाइवर्सिटी बिजनेस में कैसे बेनिफिट करती हैं? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स रिसेंट नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के अकॉर्डिंग WEF के अकॉर्डिंग जो रिसेंट नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट है NRRR, तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स GDP इज़ हाईली और मॉडरेटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। तो मोर देन हाफ आधे से भी ज़्यादा जो दुनिया की GDP है 44 ट्रिलियन इज़ हाईली बहुत ज़्यादा और मॉडरेटली मतलब दरमियाने तौर पर डिपेंड ऑन नेचर पे डिपेंड करती है। मैनी बिजनेसेस आर बहुत सारे बिजनेसेस हैं देयरफॉर एट रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग नेचर लॉस, जिसकी वजह से नेचर को लॉस हो रहा है। तो ग्लोबल स्केल ऑफ फार्मास्यूटिकल बेस्ड ऑन मटेरियल्स, जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनका तो ग्लोबल स्केल है, जाहिर सी बात है उन्होंने मेडिसिन वगैरह के लिए मटेरियल इकट्ठा करना होता है जो कि नेचर से हासिल होता है, नेचुरल और रीजन से हासिल होता है। और वर्थ एन एस्टिमेटेड 75% बिलियन a year। तो ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि 75 बिलियन जो ईयर ईयर $75 बिलियन एक साल में इतनी वर्थ के नेचुरल मटेरियल इकट्ठा करने होते हैं। वाइल नेचुरल वंडर्स सच एज कोरल रीफ आर एसेंशियल टू फूड एंड टूरिज्म के लिए जो कोरल रीफ्स हैं और टूरिज्म के अलावा फूड के लिए भी कोरल रीफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है। सी दैट दिस कोरल रीफ टूरिज्म सी डाइवर्स जाते हैं समंदरों में तो वो बहुत ही ज़बरदस्त मंजर है, तो वो ऑब्ज़र्व करते हैं इन चीज़ों को। ये देखिए कोरल रीफ्स हैं। कोरल रीफ्स आर एसेंशियल टू टूरिज्म। कोरल रीफ जो हैं ये ज़रूरी हैं मतलब टूरिज्म सैर सियाहत के लिए। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के कुछ हिस्सों में बट दे आर डिसअपियरिंग, लेकिन ये डिसअपियर हो रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। देयर इज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द इकोनॉमी टू ग्रो। इनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि ये ग्रो करें एंड बिकम मोर रिजिलियंट बाय इंश्योरिंग बायोडाइवर्सिटी, और ये इस काबिल हो जाएं कि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर सकें। एवरी डॉलर स्पेंट ऑन नेचर रिस्टोरेशन लीड्स टू एट लीस्ट $9 ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। हर $1 जो आप नेचर की रिस्टोरेशन पे लगा रहे हो वो $9 का बेनिफिट दे के जाते हैं आपको। इन एडिशन और इजाफे के तौर पर चेंजिंग एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, जो चेंज हम ला रहे हैं एग्रीकल्चरल और फूड प्रोडक्शन मेथड्स में, could unlock 4.5 trillion per year in new business opportunities of by 2030। तो जो हम फूड में एग्रीकल्चर में चेंजेस लेके आ रहे हैं, मेथड चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या करें, अनलॉक करें $4.5 ट्रिलियन, इतना कुछ पर ईयर एक साल में इन न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो ये इनकी बड़ी अहम और बड़ी ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है 2030 तक, वाइल प्रिवेंटिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इससे बहुत सारे डॉलर्स को आप बचा भी सकते हैं, वर्थ ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल हार्म्स।
आप अपने माशरे का और इन्वायरमेंट का ख्याल रखेंगे तो वो आपको हार्म क्यों नहीं पहुँचाएगा, बल्कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद बन जाएगा। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स लिवलीहुड्स ह्यूमन derived approximately 125 ट्रिलियन डॉलर, 125 ट्रिलियन डॉलर जो है ऑफ वैल्यू फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम ईच ईयर। नेचुरल इकोसिस्टम हर साल इतनी वैल्यू है इसकी। ग्लोबली 3 out of 4 जॉब्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। पूरी दुनिया के हिसाब से 3 out of 4 4 जॉब्स जो हैं वो वाटर की बेस पे हो रही हैं। दी एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज़, जो किसान हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लोग हैं, वो किस बेस पे एग्रीकल्चर करें, वाटर की बेस पे। ओवर 60% ऑफ वर्किंग पुअर, 60% जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो काम कर रहे हैं वाटर की बेस पे। इन द ग्लोबल साउथ फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ लिवलीहुड्स फॉर ओवर 1.6 बिलियन पीपल। तो 1.6 बिलियन पीपल, इतने ज़्यादा लोगों की जो ज़िंदगी का सहारा है वो फॉरेस्ट हैं। इन इंडिया में फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट ओनली 77%। इंडिया में 70% जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडियन जीडीपी गेट 57% ऑफ रूरल इंडियन कम्युनिटीज़ लिवलीहुड। जो रूरल इंडियन कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी का सहारा है वो 70% यही फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं। इकोसिस्टम देयरफॉर मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्टोर्स। इकोसिस्टम को ज़रूर बचाना चाहिए और रिस्टोर करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द गुड ऑफ नेचर, ना सिर्फ नेचर के लिए ये अच्छा होगा बट आल्सो फॉर द कम्युनिटीज़ दैट डिपेंड ऑन देम, बल्कि ये उन कम्युनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा जो इस पर डिपेंड करती हैं। आल्दो सम फियर एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड द सेफ गार्डिंग ऑफ नेचर could threaten businesses. The restoration economy. The restoration of natural landscapes provide more jobs in the United States than most of the executive sectors. तो जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है उसके लिए और नेचर की हिफाजत के लिए जो उससे ख़तरे हैं हमारी नेचर को, तो ये कुछ थ्रेटन बिजनेसेस, ये बिजनेसेस के लिए भी थ्रेटन हो सकता है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये हमारी इकोनॉमी की रिस्टोरेशन करेगा लैंडस्केप्स को और प्रोवाइड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स इन यूनाइटेड स्टेट देन मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव सेक्टर्स विद द पोटेंशियल टू क्रिएट इवन मोर। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से द रिस्टोरेशन इकोनॉमी इज़ वर्थ $25 बिलियन पर ईयर। जो हमारी रिस्टोरेशन हो रही है इकोनॉमी की, उसकी इतनी ज़्यादा वर्थ है $25 बिलियन पर ईयर, एक साल में $25 बिलियन, एंड डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ मोर देन दी कॉल माइनिंग, लॉजिंग एंड स्टील इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। और ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय कर रहे हैं कोयले की, माइनिंग की, लॉजिंग की और जो स्टील इंडस्ट्री उन सबको लीड कर रहा है। नेचर पॉजिटिव बिजनेसेस कैन प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव, जो नेचर के साथ प्यार करने वाले नेचर लविंग बिजनेसेस जो हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव, रिवॉर्ड प्रूफ, बिजनेसेस फ्रेंडली जॉब्स दैट स्टिमुलेट द रूरल इकोनॉमी विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट को हार्म किए बगैर अच्छे तरीके से बिजनेस फ्रेंडली जॉब्स मुहैया कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट अस, बायोडाइवर्सिटी हमारी हिफाजत करती है। बायोडाइवर्सिटी मेक्स द अर्थ हैबिटेबल, बायोडाइवर्सिटी इंसान के लिए ज़मीन को मस्कन बनाती है, उसके रहने की जगह बनाती है, रहने की काबिल बनाती है। बायोडाइवर्स इकोसिस्टम प्रोवाइड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, बायोडाइवर्स इकोसिस्टम जो है ये हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जो कि दैट बuffer us from natural disasters such as flood and storms। जो बायोडाइवर्सिटी है ये बुफर करती है नेचुरल डिज़ास्टर को, जैसे कि फ्लड आ गया, स्टॉर्म आ गया, फिल्टर आउट वाटर एंड रीजनरेट अवर सॉइल, और हमारी सॉइल्स को दोबारा से रीजनरेट कर देती हैं। द क्लियरेंस ओवर 35% ऑफ वर्ल्ड्स
mangroves for human activities has increasingly put people and their homes at risk from flood and sea level risk. तो जो क्लियरेंस थी कि बिल्कुल मैंग्रोव से कि पूरी दुनिया में 35%, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने बढ़ गई और इसने इंसानों को रिस्क में डाल दिया। कौन से रिस्क? फ्लड्स एंड सी लेवल राइज। जब हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी को छेड़छाड़ की और उसके ख़राब किया तो उसकी वजह से इंसानों को क्या हुआ? इंसानों को फ्लड का ख़तरा और सी लेवल राइज यानी कि समंदर का जो लेवल है वो बढ़ गया। तो ये नुकसान किया इंसान ने अपना खुद ही। इफ़ टूडेज मैनग्रोव वर लॉस्ट, और अगर आज ये मैनग्रोव्स ख़त्म हो जाए, 18 मिलियन मोर पीपल वुड बी फ्लडेड एवरी ईयर। तो हर साल 18 मिलियन लोग जो हैं ये फ्लड का शिकार हो जाएं। An increase of 39% and almost damages to property who increased by 16% यानी 82 बिलियन। तो अगर आज ये मैनग्रोव जो है ये ख़त्म हो जाए तो 18 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो फ्लड का शिकार हो जाए हर साल, और जो एनुअल डैमेजेज हैं टू प्लांट्स की तरफ 18 मिलियन मोर पीपल वुड बी फ्लडेड एंड एनुअल डैमेजेस टू प्रॉपर्टी, और हर साल हमें अपनी एनुअल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे के लिए ख़तरात मिलें, उसके लिए वो डेंजर में चले जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और ये कहाँ तक बढ़ सकते हैं? 16%, यानी कि 82 बिलियन डॉलर तक ये नुकसान जा सकते हैं। प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग नेचुरल इकोसिस्टम इज़ वाइटल। प्रोटेक्ट करना इकोसिस्टम को और इसे रिस्टोर करना नेचुरल इकोसिस्टम को, ये बहुत वाइटल है टू फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, कि हम क्लाइमेट चेंज के साथ मुकाबला करें। नेचर बेस्ड सोल्यूशन कुड प्रोवाइड, नेचुरल बेस्ड इकोसिस्टम जो है ये हमें प्रोवाइड करता है द फाउंडेशंस ऑफ, जो फाउंडेशंस हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, तरक्की के लिए। तो ये नेचुरल इकोसिस्टम हमें बुनियादें दे रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर लें, ह्यूमन अपनी हेल्थ इंप्रूव कर लें, तरक्की की राह पे लग जाएं। आवर फेट एज अ स्पीशीज़ इज़ डीपली कनेक्टेड टू द फेट ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारी जो किस्मत है वो ज़्यादातर ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो जो ज़रूरतें हैं, नेचुरल इकोसिस्टम हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारी जो किस्मत है वो नेचुरल इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है नेचुरल इन्वायरमेंट से। एज इकोसिस्टम आर इंक्रीजिंगली थ्रेटन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि अब इकोसिस्टम का वो जो इंसानों की सरगर्मियों की वजह से जो ख़तरा था वो बढ़ता जा रहा है। एक्नॉलेजिंग द बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग दैट वी लुक आफ्टर इट। जो नॉलेज है कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत कितनी है, इसके फ़ायदे कितने हैं, इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये वो पहला स्टेप है जो इंश्योर करता है कि हम इससे पहले भी देखें और इसके बाद भी देखें कि हम क्या कर रहे हैं। वी नाउ बायोडाइवर्सिटी मैटर्स, हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत कितनी ज़्यादा है। नाउ एज अ सोसाइटी, अब एक सोसाइटी के तौर पर वी शुड प्रोटेक्ट इट, हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करते हुए प्रोटेक्ट आवर ओन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, हम अपने ही लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि बायोडाइवर्सिटी हमें फूड दे रही है, हमें प्रोटेक्शन दे रही है, हम मेडिसन इससे ले रहे हैं, हर चीज़ हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट दे रही है, और हम बदले में इसे नुकसान पहुँचा रहे हैं अपनी गलत एक्टिविटीज़ से। तो हमें मस्ट प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करना चाहिए अपनी बायोडाइवर्सिटी को, ताकि नेक्स्ट आने वाले सालों में हमें किसी बहुत बड़े बहरान का सामना ना करना पड़े। Thanks to watch. If you like this video, then subscribe my channel.